बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज, मैं अधीन करूं भाग्य की लाज। भाग्य की लाज। पुष्पनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज, आप अपनी आत्माओं को संग में लेके, हे मेरे सतगुरु महाराज, संग में लेके सब आत्माओं को अपने मूल परम धाम, जो मेरी निस्बत है, जो मेरा मूल है, जो मेरा घर है, मुझ आत्माओं का, हे मेरे सतगुरु महाराज, हमें लेके चलो। आपके बिना न हम चल सकती, न हम देख सकती। हे मेरे मालिक, बस हमें हाथ पकड़ के हमें लेके चलो अपनी रूहों को। तो मेरे सतगुरु महाराज, जो ये भूमि, इतनी सुंदर भूमि, जो मेरा शेरपुर धाम है, साक्षात मेरे सतगुरु महाराज विराजमान है। इनके हृदय में वो पंचो शक्ति, पंचो स्वरूप विराजमान है। वो जो राज्य महाराज जी ने इतनी सुंदर, जो रतन बाई का नाम बक्सा, वाकई में रतन है मेरे सतगुरु महाराज। हम सब आत्माओं को लेके हमें धाम चल रहे। ये आत्माओं, हमें तो न चलना आता, न कुछ कुछ भी नहीं आता। हमारे सतगुरु हमें पल पल, पल पल हमें परम धाम की डगर दिखा रहे। ऐसे नहीं, ये मेरी सखी, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। अपने अवगुण छोड़ और धनी के सुंदर सुंदर गुण अपने हृदय में धारण करके, और अपना एक लक्ष्य है अपने परम धाम में जागृत होना। मेरे राज्य महाराज जी अपनी मेहर, अपने सानिध्य में लेके हम सब आत्माओं को ये जो खेल दिखाया, यो लाड का खेल है। मेरे धनी अपनी रूह से लाड कर दे। पर हे मेरे धाम धनी, यो लाड आपका है तो बहुत सुंदर, पर थोड़ा सा दुखदाई लगा। क्यों? जब मेरी दृष्टि, आत्माओं की दृष्टि जब बाहर मुखी हो गए, तो इस संसार में लगे, तो ये बहुत दुखदाई लगे। हे धाम धनी, आप
मेरी इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होके हम सब आत्माओं को जागृत कर रहे। हम आत्माओं को अब ना तो हम आपके सिवा बोल सकती, न कुछ सुन सकती, न कह सकती, न विरह कर सकती। एक विरह भी तो आपका एक इतना मीठा प्यार है, इतना मीठा प्यार है। तो उस विरह को भी लेने के लिए अब रूह तरस रही, क्योंकि आपके विरह में तो आनंद है। क्योंकि जब वो विरह आप अपनी सूरता को पल मात्र से दें, तो उसमें ऐसा लगे कि केवल सिर्फ मेरे धामधनी और सूरता, और तीसरा कोई नहीं है। पर ऐसा विरह तो एक सुंदर सखी जो इंद्रावती हुई, उस विरह का रस पान तो उन्होंने करा। वो विरह का रस तो वो जाने जिसने वो चखा हो। जब तेरे विरह में इतना इतना आकर्षित है, तो तेरा इश्क कैसा है। जब इस इश्क के अंदर रूह एक एक आकार होके सिर्फ अपने प्रीतम के अलावा कुछ ना देखे, कुछ ना सुने, तो सिर्फ अपने प्रीतम में ही शुद्धि, उन्हीं के चरणों की सुगंधी। हम सब आत्माएं अपने प्रीतम के संग, जो हमें हर चीज का, हर अपने परम धाम का राज्य महाराज जी बता रहे, तो किसके माध्यम से, मेरे सतगुरु के हृदय में आवेश रूप में, इश्क का स्वरूप के रूप में बैठ के विराजमान हो के हम सूरताओं को अपना हर अंग, हर गुण जो बता रहे। तो सतगुरु महाराज जब मूल मिलावे में वो सुंदर सा स्वरूप, सतगुरु महाराज जो रत्नों से सजा हुआ लेके जब चल रहे, हम सब आत्माओं, सिर्फ यहाँ आत्मा का भाव लेना, अपने शरीर को बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं एक सूरता हूँ, सूरता जो सिर्फ देख रही। तो जब रतन बाई से लेके चली, तो इतना सुंदर स्वरूप झिलमिल झिलमिल करता हुआ उनका अंग गोरवन का, और इनके अंग पे इतने सुंदर वस्त्र, बिल्कुल लाल शोभा से युक्त, उस पे इश्क रूपी जो नग लगे हुए हैं, जो भी चेतना से प्रकट हो गए, वो सुंदर स्वरूप दामदनी ने अपनी आत्मा का दर्शाया। तो जब हम धीरे धीरे जो अंदर से सूरता, इस चीज का आभास हो, जब सूरता की एक ऐसी लो है, वो जैसी एक एक ज्योति, वो होना तेज, और वो तेज दिखाई दे, आभास हो चीज का, जो वो तेज मेरा जो स्वरूप है, जो मेरा अंग मूल मिलावे के अंदर विराजमान है, और वो बिल्कुल स्थिर है, न हिल रहा न डुल रहा। तो जो मेरे राज्य महाराज जी ने मेरी सूरता
तो जो उस अंग को देखे कि जो मेरा अंग है, तो मेरी सूरता जाके उसी अंग के अंदर होवेगी विराजमान। तो जब आभास हो, तो सूरता बैठी में इतना सुंदर स्वरूप है कि जैसे मेरे धामधनी है, ऐसी हम सूरताएं हैं। हम अंगी अंगना है इस प्रीतम की, जो नूर से युक्त है, प्रकाश युक्त है। तो अपने आप को सूरता बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यो ही स्वरूप, जरा सा भी अंतर नहीं है। वही गोल रंग का मुखमंडल बिल्कुल धमकता हुआ। सिर्फ अंतर क्या है, चेतना के स्वरूप से जो इश्क प्रकट हुआ, जो आनंद प्रकट हुआ, तो उस आनंद का जो स्वरूप बने वो मेरी श्यामा महारानी। जो में गुण निकले में हम सखियां, तो देखो बिल्कुल एक नहीं है, एक है। तो धाम धनी अपने गौरवन के, जो धामधनी के चरण कमल है। तो कभी तो मैं चरण कमल, जब सूरत एक देख रही ना, तो कभी तो मैं चरण कमल ऐसा सुंदर रूप ले रे, तो उनमें श्यामा जी के चरण कमल भी मेरे धामधनी के चरणों में दिखाई दे रहे। तो कैसे दिखाई दे रहे, जो इश्क रूपी चलनी, जो इश्क रूपी चलनी तुम्हें सजे हुए जो चरण कमल श्यामा जी के गौरवन के, जो चलनिया चल के दिखाई, तो मैं चरण कमल धनी के चरणों में दिखाई दे रहे। तो चरणों में दिखाई दे रहे, तो उनके चरणों के अंदर वो ही बिछवे नजर आ रहे धनी के चरणों में। हे आत्माओं, देखो इन चरणों को। तो श्याम जी के, जब मैं अपने प्रियतम को इश्क में देख रही, तो मैं इश्क के स्वरूप श्यामा जी के दिखाई दे। तो इतना सुंदर स्वरूप धनी का, तो मैं श्यामा जी के चरण एक गोल टिकड़ा, यहाँ आत्माओं चरणों में ध्यान लगाओ, गोल टिकड़ा, उस टिकड़े के अंदर जो बीच के भाग पे आया, और वो चैन जुड़ी हुई, वो चैन जुड़ी हुई हृदय रूपी जिनके बीचों में आई। और मैं झांझरी घुंघरी का भी और कड़ला, जो उनकी इतने सुंदर में घुंघरू लटक रहे, लाल लाल एडी, जो घुंघरू लटक रहे, तो इतना सुंदर आकर्षित तो हो रही आत्मा इन चरणों में। जो चरणों को देख रही, तो मैं उंगलियां में घुंटा ना, वो जो घुंटा है, तो एक ऐसा प्रतीक होया, ऐसा होया जैसा हल्का सा ऊपर उठा हो, और उंगलियों के अंदर हलचल होगी। जब मैं उंगलियां अपने आप को चला रही ना, तो मैं जो उनमें बिछुओं में भी घुंघरू है, तीन तीन घुंघरू है। तो कितना सुंदर चरण कमल, रूह की नजर ठहरी इन सुंदर चरण कमल, जब रूह के हृदय में चुभ जा,
तो राज्य का पूर्णता स्वरूप हृदय में आ जा। इन चरणों में ही तो मेरी निस्बत है, इन चरणों में ही तो मेरा आनंद है, इन चरणों में ही तो मेरा गंजान गंज इश्क भरा हुआ है। अगर यो इश्क रूपी चलनी रूह आप धनी चलवाओ, तो इश्क गंजान गंज हृदय के अंदर दिखाई देंगे। ये चरण कमल, ये कमल क्यों कहा? क्योंकि इन चरण कमल के जो सुगंधी है इश्क बई, जो सुगंधी है, तो यो सुगंधी पूरे परम धाम में गुंजायमान जो झनकार है, जो सुगंधी पूरे परम धाम में महक के महक उठी पड़ी। जहां जहां मेरे धाम धनी अपने सुंदर कमल जब चले, तो सुगंधी फैलते चले जाओ। जब ये चरण कमल रूह के हृदय में आ जाएंगे, तो वो तो सुगंध से उसका बदन महक उठेगा, आनंद से आनंदित होगा। तो ये चरण कब आवेंगे? जब मैं चलनी चलूंगी, जब मेरे प्रीतम अपनी इश्क भरी नजरों से मुझे देखेंगे, और जब वो प्रदान करेंगे अपना इश्क, तो जब यह स्वरूप हृदय में, अपने हृदय में देखो, मैं एक आत्मा, और आत्मा के अंदर ये पूर्णता पूर्ण स्वरूप है, उसके अंदर है। तो इसका बड़ा स्वरूप जब सूरता देख रही, तो जब देख रही, तो धीरे धीरे अपने प्रीतम को, यो इश्क भरे स्वरूप को वो छू के देख रही। तो मैं अपने प्रीतम के चरण कमल, अपने हस्त कमल पे जब उठा के रखे, तो इन्हें ऐसा जी कर रहा, ऐसा मन कर रहा कि इन्हें कैसे हृदय में बसाऊं, कैसे कैसे। तो मैं अपने धाम धनी को, जब मैंने थोड़ा ऊपर का भाग देखा, जब मैं पिंडली को छुआ, तो मेरे धाम धनी की पिंडली ऐसे हुई जैसे एक फूल, जैसे फूल को छुआ हो, ऐसे मैंने अपने धाम धनी की पिंडली को आभास हुआ। अभी छुआ नहीं, अभी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एहसास। जिस दिन जब दिखाई देगा, हाथों से छू लिया, तो वो दिन तो इतना इतना सुंदर होगा कि उस दिन का तो इंतजार मैं कर रही धनी, उसी का तो इंतजार है। सिर्फ यही एक विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों तू नजर आवेगा। मैं तुझे देखूंगी, छूंगी, तेरे से मीठी मीठी बातें करूंगी। तो मेरे धाम धनी बैठ के निहारे, जो जब मैं अपने धनी के घुटनों तक पहुंची,
तो जो घुटने गोल गोल एहसास करके देख रही सूरता, हाँ, अपने आप में सकती मैं छू के देखूं, मैं छू के देखूं, पर मेरे छूने में नहीं आ रहे। तो निहारती निहारती कोशिश करती जा रही। तो जब मैं अपने धामधनी की पिंडली तक आई, तो हे आत्माओं, मेरे धामधनी की गोर वन की पिंडली इजार के अंदर से धमक रही। ऐसा धमकाए मानो हो रहा जैसे एक हीरा, और इस हीरे के अंदर हीरा भी कुछ नहीं। उदाहरण दूं भी तो किसका दूं, कुछ है ही नहीं ऐसा। मेरे तने की पिंडली देखो, कितना सुंदर गोलाई में कितनी सुंदर गोर मन की, जो धमकाए मान हो रही, जामे से भी बाहर नजर दिखाई, आभास हो रहा। जब धीरे धीरे मैं छूती जा रही, तो मैं अपने तने की नाभि तक पहुंची। तो मेरे धनी की नाभि देखो, जो बीच का भाग मेरे धनी का पेट, घोर वन का पेट मेरे धनी का, और इसमें सुंदर सुंदर आवास और सुंदर सुंदर नस नाड़ियां, जो ऐसा दिख रहा, इतना पतला पेट मेरे धनी का, इतना मुलायम मुलायम पेट मेरे धनी का, कि सूरता मर मिटेगी। इतना सुंदर आकर्षित कर रहा बदन मेरे धनी का, जब सूरता छूती जा रही, देखती जा रही, तो हेड़े तक, छाती तक, जब अपने गोरमण की दूल्हा की छाती देख रही, तो छाती का क्या कहना, इस हेड़े का क्या कहना, जो हृदय में जो दिल धड़क रहा, किसके लिए, अपनी सुरताओं के लिए ही तो दिल धड़क रहा। जो दिल धड़क रहा सुरताओं, हाथ फेर के आत्मा सुरता देख रही, देखती जा रही। हर धाम धनी का मुखमंडल देखो यहाँ, इश्क आंखों से ऐसा जैसा इश्क बह रहा हो, इश्क में बह रहे हो। तो जब सूरता धीरे से अपने प्रीतम की छाती के पास गई, तो ऐसा हुआ जैसे एक अंदर एक, जैसे एक रोंग खड़ा हो गया वो सूरता क्या, जब अपने प्रीतम की गोर की छाती जामे में से जलकायमान हो रही, हर दिल ऐसा धड़क रहा, सुंदर रूह, सुंदर सूरता अपने प्रीतम के जब छाती से हाथ लगा के देखा, तो ऐसा धक धक दिल जैसे धनी का पुकार रहा, हे मेरी सूरता, मेरे हृदय में आ जा, मेरे हृदय में समाहित हो जा। तो मेरे धनी का दिल पुकार रहा। तो जब मैं धीरे धीरे
अपने धनी का अंग देख रही, जब वो सुराही जैसी गर्दन, जिस सुराही के अंदर वो मीठी, वो इश्क भरी शराब, जिसे कह दिया शराब, वो इश्क से भरी हुई सुराही जैसी गर्दन मेरे धामधनी की, और इस सुराही जैसी गर्दन जो इश्क गंजान गंज हृदय से निकल के जीभा के मुख के अंदर से जो देख रही सूरता, तो वो गोरवन की गर्दन मेरे दामदनी की, लंबी लंबी, और गर्दन की बनावट देखो, छू के देखो धनी को, एहसास करके देखो सूरता, हम अंग हैं, हमारा हक है, अपने धनी के हर अंग पे हक है, क्योंकि यो हक मेरे धाम धनी ने प्रदान करा, क्योंकि अर्धांगिनी कहा ना दूल्हा ने, अर्धांगिनी कहा ना प्रीतम ने, तो हक से करो, हक से देखो, हक से छुओ, हक से बात करो, हक से प्रेम, हक है सूरता का। तो मैं अपने धनी का वो इश्क रूपी सुराही से जो पान कर रही, हम सूरताए तो इसी इश्क को तो पान कर रही। मैं मुलायम मुलायम होठ, मैं पतले पतले होठ, मैं इतने सुंदर होठ लाल, कभी तो लाल दिख रहे, कभी गुलाबी गुलाबी, और इनके अंदर वो उज्जवलता के जो दांत, मेरे दामदनी के जो हीरे के, ऐसे हीरे के माफिक दमक रहे, तो मैं आत्मा अपने प्रीतम को आत्मा के हाथों से अपने प्रीतम को छूने का आभास कर रही, छूने का, देखो मैं छू के देखूं, तो आत्मा अपने आत्मा के हाथों से प्रीतम के मुखमंडल को छू के देख रही, तो मेरे धाम धनी की में सुंदर से भरे हुए नैन, वे गजराले गजरारे नैन, ये इश्क भरे नैन, जो मार डाले अगर सूर तब है राज्य अपनी एक इश्क भरी नजर से देख ले, तो सूरता तो इश्क में वो तो ऐसी हो जाएगी, उससे होशो आवाज हो जाएगी इसकी, क्योंकि जब राज्य अपने इश्क भरे नेत्र से सूरता को देखे, तो धामधनी ने अपने हस्त कमल उठा के अपनी सूट तक की जो ठोडी को उठाया, तो धामधनी के यहाँ देखो सूरता क्या कह रही है, तो धामधनी कह रही तू देख, मुझे और कुछ काम नहीं, तो मैं इश्क इश्क करने से अलावा, ये मेरी सूरता मुझे कुछ काम है ही नहीं, तुम्हें लाड़ लड़ाने से अलावा मुझे कुछ काम ही नहीं, हक को कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ मैं तो लाड़ लड़ाना जा, अपने अपनी अंगनाओं को प्यार, भरपूर प्यार करें, इतना प्यार करें धनी, इतना इश्क लड़ा, मैं इतना इश्क लड़ा रे, कि उस इश्क को पान ये धनी आप करवाओ, मुझे ऐसी बनाओ कि मैं आपका इश्क ले सकूं, आपके इश्क भरी बातें कर सकूं। हे धामधनी, अब मुझे आप एक बात बताओ, आप अपनी सूरता को अपने पास कब उठाओगे, कब उठाओगे, कब
हमें सीने से लगाओगे, हमारे तरसते हुए मुखमंडल को आप कैसे देख रहे धनी। मेरा कुछ बल नहीं चलता, मैं अपंग हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। मैं पुकारूं तो आपको पुकारूंगी, मैं किसी को पुकारी, आपसे मेरा संबंध है, आपसे मेरी निस्बत है, आप मेरे सर्वोपरि हो, आप मेरे परम धाम के आनंद का स्वरूप हो। आप सुरता आपको पुकार रही धनी, आओ हृदय में बस जाओ, अपनी सूरता, जो प्यास लग रही है ना धनी, आपकी सूरताए प्यास लग रही, इनकी प्यास बुझाओ, अपना अपने आप का दीदार देके हमें पात्र बनाओ। आपको देखने के लिए तो आपकी सूरत आपके पास बैठी, पर ना आपको देख सकती ना छू सकती, तो कैसी जुदाई धनी। पास हो के भी जुदाई कैसी धनी, कैसा लाड का खेल दिखाया धनी। आपकी एक एक वो शब्द जो वाणी के अंदर लिखे, आपके एक एक शब्द सार्थक हो रे, जो आपने मूल मिलावे के अंदर बैठ के कहे वे सब सच है। तो अब समझ आ गई धनी, आपके अलावा खामिंद कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। तो अब सूरताओं को धनी इनके अब गुण जुड़वा के इन्हें जागृत करो, हमें जागृत करो धनी। अब अपने पास अपने चरणों में सूरत को उठा लो धनी। हे दामदनी, यो दिल से अर्जी सूरताओं की, अब सब सूरताओं की एक ही पुकार है, जगा दो, जगा लो, अपना दीदार दे दो। यो ही पुकार है धनी, और कुछ नहीं है। न मान